7 अक्टूबर की घटना अभी तक फिलिस्तीनी नहीं भूल पाए थे, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि अब इजराइल की सेना लगातार मस्जिदों को अपना निशाना बना रही है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, किन्नरों को, युवाओं को लगातार टारगेट करके इजराइल की सेना मारने का काम कर रही है। और 12 नवंबर को 57 देशों की मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा युद्ध को रुकवाना है या फिर इजराइल को खत्म कर देना है। पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है बीते 35 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है और इजराइल की सेना अब फिलिस्तीनियों को मारने का काम कर रही है। उन फिलिस्तीनियों को जिनका संबंध हमास से नहीं है, जो बेगुनाह हैं, जो अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है, आम लोगों का कत्ल किया जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है और गजा में जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि वे लोग अब किसी भी तरफ से निकल जाएं, क्योंकि इजराइल ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। और 57 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो 12 नवंबर को एक ऑडिटोरियम में मीटिंग करने जा रहे हैं। सऊदी अरब कभी ईरान का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन आज सऊदी अरब और ईरान, ये सभी देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल के खिलाफ ये लोग पूरा प्लान बना रहे हैं किस तरीके से युद्ध को रुकवाना है। और अगर नेतन्याहू बातचीत से नहीं मानते तो हो सकता है खाका तैयार किया जाए, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए और इजराइल को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि माना जा रहा है जिस तरीके से तमाम देशों में गुस्सा है, आक्रोश है, वे लोग चाहते हैं कि इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाए, क्योंकि 7 अक्टूबर को तकरीबन 1000 लोगों की जानें ले ली गई थी। गजा में जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं और फिलिस्तीन जो सरकार है, वे लोग कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से करवाई जाए, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तैयार नहीं है कि पूरे मामले की जांच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से करवाई जाए। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, खबरें यही सामने आ रही हैं कि अब अमेरिका भी इजराइल को धोखा दे रहा है, यानी जो गोला बम बारूद है उसको पहुंचाने का काम अब अमेरिका नहीं कर रहा है। और जो इनके पास मिसाइलें थी, इजराइल के पास जो टैंक थे, उन टैंकों को भेदने का काम अब फिलिस्तीन कर रहा है, हमास कर रहा है। इसीलिए इजराइल की सेना बौखलाई पड़ी है और जो हमास की सुरंगें हैं वो एक तरीके से सुरक्षा कवच करने का काम कर रहे हैं, सुरक्षा कवच बन चुकी हैं। और हमास के जो लड़ाके हैं वे लोग सुरंगों में घुस करके इजराइल की सेना को मारने की कोशिश कर रहे हैं और सुरंगों के दम पर ही हमास पूरे युद्ध को लड़ रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि हमास के लिए सुरक्षा कवच अब सुरंगें बनती हुई दिखाई दे रही है। तेल अवीव पर भी हमास का हमला किया गया है और बताया जा रहा है इजराइल के कई सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। तेल अवीव में 40 मिसाइलों को हमास ने दागने का काम किया है और लंबी जंग के लिए अब हमास तैयार हो गया है। हमास ने कहा कि इजराइल के सामने हमास नहीं झुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हिजबुल्लाह, सऊदी अरब के प्रिंस, ईरान, यमन, रूस, तमाम देश हैं जो कह रहे हैं कि वे लोग अब झुकने वाले नहीं हैं। ईंट का जवाब वे लोग अब पत्थर से देने का काम करेंगे। एक तरफ दुनिया के 125 से ज्यादा देश इजराइल को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब ईरान हमले की तैयारी कर रहा है और कई इलाकों में, इजराइल के कई इलाकों में ईरान ने तो बाकायदा बम भी दाग दिए हैं, मिसाइलों को भी छोड़ दिया है। और जो न्यूज एजेंसी है उसका बहुत बड़ा दावा है कि कई आईडीएफ के जवान इस हमले में मारे गए हैं, क्योंकि हमास के जो लड़ाके हैं वे लोग कह रहे हैं कि आओगे कहाँ,
जमीन पर लड़ोगे, टैंक लाओगे, लेकर के आओ। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन कैमरे हैं, ऐसे ड्रोन्स हैं जिनके जरिए वे लोग अब इजराइल के टैंकों को निस्तेनाबूद करने का काम लगातार कर रहे हैं। और जो खबरें सामने आ रही है, गाजा में कहां गायब हो गए 240 बंधक। यानी जब इजराइल ने हमला किया था गाजा के एक अस्पताल के ऊपर जिसमें तकरीबन 1000 लोग मारे गए थे, तो हमास ने 240 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बना लिया था। अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है कि 240 लोग जो बंधक बनाए गए थे वे लोग कहां हैं, वे लोग जिंदा हैं या उन लोगों को मार दिया गया है। इजरायली फोर्स को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। इजरायली फोर्स अभी तक खाली हाथ ही है और अमेरिका को भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। और दावा किया जा रहा है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, जिसे तमाम लोग क्रिमिनल मीडिया भी कहते हैं, ये हमास को आतंकी संगठन बता रही है। लेकिन सच है हमारे देश की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हमास को आतंकी संगठन अभी तक करार नहीं दिया है। तो ये लोग टीवी मीडिया लगातार भारत सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का वही चल रहा है। देखिए आज तक लिखता है, गाजा के आधे इलाके पर इजराइल का कब्जा, आईडीएफ ने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को ढेर किया है। ये आज तक ऐसा दावा कर रहा है, ऐसा आज तक दावा कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया से खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल का नामो निशान मिटने वाला है, इजराइल खत्म होने वाला है। 12 नवंबर को जो मीटिंग होने जा रही है उस दिन का हम सबको इंतजार है, क्योंकि फैसला लिया जाएगा। अब यही देखना होगा कि जब 57 देश 12 नवंबर को मीटिंग करेंगे और मीटिंग का जो गवाह है, मीटिंग की गवाह जो है वो ऑडिटोरियम की दीवारें बनेंगी। लेकिन उसके बाद कौन कौन से देश मीडिया के कैमरे के सामने आते हैं, कौन कौन से देश ट्वीट करते हैं, उन्होंने पूरा क्या प्लान रचा है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल की जो मिसाइलें हैं लगातार उन्हें ढेर किया जा रहा है, निस्तेनाबूद किया जा रहा है, मिसाइलों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल अकेला पड़ गया है। अमेरिका ने भी इजराइल से कह दिया है कि अब वे लोग ज़्यादा गोला बारूद सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में लगातार अमेरिका की चर्चा हो रही है और अमेरिका को एक गद्दार देश बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले पर खामोश हैं। मेरी तरह पूरे देश की जनता सस्पेंस में है कि हम किस तरफ हैं, भारत किस तरफ है, इजराइल के साथ हम लोग खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जो है कि आतंक का समर्थन नहीं करते, आतंकवाद का सपोर्ट हम लोग नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल लगातार हमला कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर, इससे ही लगता है कि असली आतंकवादी तो इजराइल ही है, ना कि फिलिस्तीन है, ना कि गजा है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में कल कई लोगों को डिटेन किया गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप लगाया गया कि ये लोग हमास के समर्थक हैं। भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या हमास का समर्थन करना गुनाह हो गया है। अगर हमास आतंकी संगठन नहीं है तो या तो फिर भारत सरकार बता दे हमास एक आतंकी संगठन है, जो हमास के समर्थन में खड़ा होगा उसकी गिरफ्तारी तय की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारा हमास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेशनल दस्तक एक जिम्मेदार संस्थान है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना, सच पहुंचाना। वो काम हम लोग लगातार बखूबी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो समाज में टीवी के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बड़ा सवाल यही है कि इन पर कब रोक लगेगा और क्या 12 तारीख के बाद जो पूरा युद्ध है रुक जाएगा या इजराइल का खात्मा हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और आने वाला वक्त ही सब कुछ तय करेगा। जब 57 देश
57 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक जो है कि एक मंच पर होंगे, एक ऑडिटोरियम में होंगे और बैठक की जाएगी और बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा आगे की रणनीति उसी बैठक में तय कर ली जाएगी। आपको क्या लगता है, बैठक में क्या फैसला होने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।